अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको खुश आमदीद कहा जाता है आपके अपने चैनल एसएफ एकेडमी ऑफ साइंस के अंदर। डियर गाइस, हम क्या डिस्कस करेंगे? हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नई मैथ की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे मेंशन है क्लास 8, यानी कि क्लास 8 का जो मैथमेटिक्स है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बुक फॉलो करेंगे हम, जो हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक है, जो पूरे पंजाब के अंदर मैं दिखा देता हूँ, पूरे पंजाब के अंदर आपको पढ़ाई जा रही है। ये कि देखें, ये बुक है, इसको हम फॉलो करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हम अपने कंटेंट्स के बारे में। देखें, आज हम डिस्कस करेंगे कंटेंट्स के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटेंट्स इंट्रोडक्शंस। कंटेंट इंट्रोडक्शन देखें जरा, आप हमारे पास आप यूनिट्स नहीं दिए गए, मतलब नेम यूनिट के नहीं दिए गए, मतलब यूनिट नहीं लिखा चैप्टर्स के ऊपर, बल्कि उन्होंने डोमेन्स एंड सब डोमेन्स लिखा हुआ है। तो देखें जरा, डिस्कस करते हैं डोमेन्स कितनी है हमारे पास। डोमेन्स हम चैप्टर्स को कंसिडर करेंगे, मतलब आपके पास ये डोमेन्स हैं। पहली डोमेन है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। नंबर्स एंड ऑपरेशंस एक आपके पास डोमेन होगी, और एक डोमेन के अंदर आगे सब डोमेन्स हैं। सब डोमेन्स आपके पास हैं। एक डोमेन के अंदर, पहली डोमेन के अंदर 6 सब डोमेन्स होंगे, डिस्कस करेंगे हम। और अभी देखें, सेकंड जो आपकी डोमेन है, ये सेकंड डोमेन है अलजबरा। अलजबरा के अंदर हमने मजीद सब डोमेन्स डिस्कस करनी है, जो कि 3 सब डोमेन्स हैं। ठीक है, 3 सब डोमेन्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन नंबर 3 है। डोमेन 3 है मेजरमेंट्स, और इसमें हमने सिर्फ एक ही सब डोमेन डिस्कस करनी है, जो कि मेंसुरेशन है। ओके, सो नेक्स्ट देखें, फोर्थ डोमेन हमारे है ज्योमेट्री। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जी, एक ही हमारे पास ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री जो खुद एक मतलब के डोमेन है भी है, और इसी तरह इन्होंने सब डोमेन के तौर पे भी दी गई है। और नेक्स्ट देखें, हमारे पास है डोमेन नंबर 5 है। डोमेन 5 है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और इसके अंदर हमारे पास 2 सब डोमेन्स हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह से वजह। तो आज हमने जो है वो आज डिस्कस करेंगे डोमेन नंबर जो आपके पास 1 है। डोमेन 1 के अंदर नंबर्स एंड ऑपरेशंस है, मतलब हमारा जो डोमेन है, डोमेन का जो नाम है वो है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। तो हमने इसको डिस्कस करना है, और इसके अंदर हमने डिस्कस किया है अभी कि आपके पास टोटल 6 डोमेन्स हैं। तो 1 बाय 1 हम जो है ना वो हर डोमेन को डिस्कस करेंगे। और अभी मैं फिलहाल आपको हर डोमेन के नाम नहीं बता रहा, हालांकि जस्ट हमने सिर्फ सब डोमेन 1 लिखी है, और उसका जो टाइटल है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स है हमारे पास, जो हमारी सब डोमेन है। डोमेन 1 की नंबर्स एंड ऑपरेशंस की जो सब डोमेन है वो है रियल नंबर, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे इस सब डोमेन के अंदर। तो क्या होते हैं रियल नंबर्स? रियल नंबर्स अगर हमने समझने हैं, तो इससे पहले भी कुछ नंबर्स हैं जो कि छोटे छोटे सेट्स हैं रियल के मुताबिक। रियल के कंपेयर में अगर रियल नंबर्स के साथ मुवाजना करें, तो ये छोटे छोटे सेट्स हैं नंबर्स के। तो ये हम पहले इनको डिस्कस करेंगे, और इनको जब हम मिलाएंगे तो वो आपके पास रियल नंबर्स बन जाएंगे। तो इसलिए रियल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले इनको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि यही मिलेंगे तो रियल नंबर्स बनेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स आएंगे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इसको जरा देखते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट करके जो नंबर्स आ रहे हैं वो आप हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है, लेकिन मैंने ये ज्यादा सूटेबल डेफिनेशन आपके लिए जो है वो प्रोवाइड की है। आपको देखें जरा, द नंबर्स विच वी यूज
फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। देखें, काउंटिंग के लिए जो नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। देखें, अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं नेचुरल नंबर्स के अंदर या नहीं हो सकते, जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए, नंबर्स काउंटिंग के लिए जो यूज करते हैं ये डेफिनेशन की हुई है। तो देखिए, आपने अगर कोई भी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, आपने काउंट करने हैं, तो हम क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 नेक्स्ट ऐसे चलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे -1 -2। स्टूडेंट्स को काउंटिंग जब करते हैं तो वो नेगेटिव नंबर्स कभी हम जो है वो नहीं यूज करते, होते ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं होता कि हम स्टूडेंट्स की काउंटिंग करें और जीरो, पहले स्टूडेंट को हम जीरो कह दें, जीरो जीरो स्टूडेंट 1 स्टूडेंट, ऐसा भी नहीं कहेंगे। तो ये भी जो है ना वो स्टूडेंट्स की शान के खिलाफ होगा जिसको हम जीरो कह देंगे। तो ऐसा भी हम नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स होते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स, जो हम जिसे कहते हैं बटे के अंदर है, 1/2 3/2। तो आपने कभी ऐसा भी नहीं देखा होगा कि स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हो, टोटल स्टूडेंट में आपसे पूछो कितने हैं, तो आप ये ऐसा कभी नहीं कह सकते 3/2 स्टूडेंट्स हैं। जब भी आप कहेंगे या 2 कहेंगे, 3 कहेंगे, 4 ऐसे कहेंगे। तो यहाँ से साबित हुआ कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होंगे और 1 से नेक्स्ट आगे चलेंगे, और ऐसा कहेंगे द नंबर्स विच वी यूज फॉर काउंटिंग दैट नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड दीज नंबर्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। N से हम इसको डिनोट करते हैं। तो देखें, ये हमारे पास सेट मैंने लिखा है आपके पास, नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय N इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड ये 3 डॉट्स ये शो करेंगे, इसको कहेंगे हम सो ऑन, SO सो ON ऑन। सो वक्फा स्पेस के बाद ऑन लिखेंगे। सो ऑन का ये मतलब होगा कि ये नंबर्स आगे कैरी ऑन है, मतलब 4 के बाद 5 है, 6 है, 7 8 9 10 ऐसे आपके पास नेक्स्ट चलते जा रहे हैं और रुके नहीं हैं तो रुकेंगे भी नहीं। हमने इधर अगर रुकने हो तो हम इधर कह सकते हैं 50 तक, 100 तक है, 1000, लेकिन हमने नहीं रुके। मतलब कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 सो ऑन नेक्स्ट चलते जाएंगे आपके पास इनफिनिट तक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स भी सिर्फ इसमें थोड़ा सा फर्क है नेचुरल नंबर से कंपेयर करें तो। देखें, नेचुरल नंबर्स हमारे पास ये है 1 2 3 4 और होल नंबर्स क्या होंगे, होल नंबर्स यही है जस्ट अगर नेचुरल नंबर्स के अंदर हम जीरो इंक्लूड कर दें, जीरो भी अगर इधर आ जाए तो दैट नंबर्स विल बी कॉल्ड होल नंबर्स। तो डियर्स देखें जरा, इफ वी इंक्लूड जीरो दिस जीरो टू नेचुरल नंबर्स देन these numbers becomes whole numbers and denoted by capital W। देखें, यही बात जो मैंने आपको बताई है वही हमने वर्ड्स के अंदर मेंशन कर दी है। तो देखें, जीरो इंक्लूड कर दें अगर नेचुरल नंबर्स के बाद, नेचुरल नंबर्स के अंदर, तो आपके पास W बन जाता है। W मीन होल नंबर्स। ओके, सो ऐसा हुआ था कि मतलब पहले नेचुरल नंबर्स को हमने इन्वेंट कर लिया, हमने उनको नेचुरल नंबर्स का हमें पता चल गया, बना लिया हमने। उसके बाद जब जीरो का पता चला है तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है, जीरो पता चल गया हमें तो ये अब होल हो गए, सारे नंबर हमें पता चल गए हैं, होल नंबर्स कह दिया। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स के होल नंबर्स के बाद फ्रैक्शनल वाले नंबर्स होते हैं, स्क्वायर रूट वाले, पता नहीं क्या कैसे कैसे नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, तो इसलिए पहले होल नंबर्स कह दिया गया था। तो नेक्स्ट चलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, उसके बाद हमें जब पता चला है ना नेगेटिव नंबर्स का, तो हमें बड़ी खुशी हुई है। हमने कहा हमने ज्यादा अच्छी चीज जो है ना इसको फाइंड कर लिया है, इजाद कर लिया है, दरियाफ्त कर लिया है। तो फिर क्या हुआ है, उन्होंने कहा भाई हम क्या करें, ये जीरो है, ये 1 है, ये पॉजिटिव आगे जा रहे हैं, अगर इन्हीं के अंदर हम क्या करें, नेगेटिव नंबर्स जो उन्होंने दरियाफ्त किए थे वो भी अगर इनमें ऐड कर दे तो कितनी अच्छी बात होगी, कितनी खुशी की बात होगी। तो उन्होंने फिर ऐसा ही किया, मैथमेटिशियंस ने ऐसा किया, साइंसदानों ने ऐसा किया, साइंटिस्ट ने। तो फिर इन्हीं के अंदर -1 -2 -3 -4 नंबर्स को ऐड कर दिया। तो देन
ये फिर नंबर्स का एक नया नाम रख दिया, जो कि मैंने इधर लिखा है, देखें 0 है, ये इधर देख लें पहले, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, आगे जा रहे हैं 4 5, ठीक है, जा रहे हैं 5 6 चलते जाएंगे। और इसी तरह इसमें -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, -4 भी है, -5 भी है, सारे इधर नेगेटिव भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए। इसको हमने कह दिया ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट है। ओके, सो इंटीजर्स का जब ये सेट हो गया तो इसका नाम हमने इसको डिनोट करेंगे जी के साथ, कैपिटल जी, जेड के साथ। और हमने कहा भाई अगर जब हमसे कोई पूछता है कि इंटीजर्स का सेट क्या है, नाम बताएं, तो हम कहेंगे 0 1 -1 +2 -2 ऐसे करके बताएंगे, तो थोड़ा मुश्किल पेश आ रही थी। हमने कहा नहीं भाई इसको कोई आसान तरीका ढूंढते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि इसको जी को 0 कह दिया, +1 -1, मतलब इसको पढ़ेंगे +-1, 0 कोमा +-1 कोमा +-2 कोमा +-3 +-4 +-5 +-8। इस तरह देखें कितनी खुशी की बात है, कितनी आसानी से हम जो है ना वो इंटीजर्स को बता देते हैं, पहले हमें मुश्किल होती थी। तो अब चलते हैं इंटीजर्स की डेफिनेशन। वैसे तो हमने डिस्कस कर ली है वर्ड्स के अंदर, लफ्जों के अंदर, वो ही एक दफा लिखी हुई है, उसको भी चले पढ़ लेते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पे। इफ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स इन होल नंबर्स, वही बात है, होल नंबर्स में अगर नेगेटिव नंबर्स हम इंक्लूड कर दें, then these numbers become integers and denoted by capital Z, and these are the set of integers. Okay, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, जिसमें मैंने सोचा चलें थोड़ा सा यूनिट डोमेन को भी स्टार्ट कर लें, सब डोमेन को स्टार्ट करके थोड़े से नंबर्स मैंने आपके पास डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ना वो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपके पास, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे, बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स आने वाले हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, बहुत कमाल के नंबर्स हैं ये, और इनको डिस्कस करेंगे। और इनके बाद हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे इरैशनल नंबर्स, वो भी डिस्कस करेंगे। और आप यहां से देख सकते हैं नेचुरल नंबर्स, इनके अंदर बटे वाला नंबर नहीं है, फ्रैक्शनल वाला नंबर नहीं है, डेसिमल वाला नंबर नहीं है, इनमें स्क्वायर रूट वाला नंबर नहीं है, इनमें सिर्फ यही है जो लिखे हुए हैं। इसमें नहीं होगा, -2 इसमें नहीं है, 0.5 इसमें नहीं है, 0.6 इसमें नहीं है। तो डियर्स, ये हमारे पास आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, शर्माइएगा मत, मैं हाजिर हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप बताएं, और अगर आप पहले से जानते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो ज़रूर कमेंट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो है वो नेम डिस्कस किया जाएगा। नेम जो है वो मैं मेंशन करूंगा कि दीज आर द स्टूडेंट्स हु टोल्ड मी द रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स बिफोर दिस लेक्चर इन द प्रीवियस लेक्चर। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।